हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। माई सेल्फ प्रणव सिंह। और आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आए। डिस्कशन क्या है? करंट अफेयर्स का रोल इन द 71st बीपीएससी मेंस। जब आप पुराने सालों की जब सवाल को देख रहे हैं, जब क्वेश्चंस को देखते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निकल कर आता है वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के जो दायरे होते हैं उसको आप सिर्फ GS1 में ही नहीं देखें, उसके GS2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ तक एसे में भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो जो डोमिनेंस है, जो डिसिसिव रोल है, वो करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा है। तो उसको लेकर आज हम सारे एरियाज को समझेंगे कि करंट अफेयर्स के सवाल कैसे आते हैं, आया हो या नेशनल हो या बिहार स्पेसिफिक हो, उसमें करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जिसको ध्यान में रखते हुए सिविल सेवा मार्गदर्शन कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज अभी तो चल ही रहा है और कुछ नए सीरीज भी आ रहे हैं आफ्टर द रिजल्ट। जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो हमने फोकस किया कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो हमारा करंट अफेयर्स के सीरीज तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ नए बच्चे जो जुड़े हैं आफ्टर द रिजल्ट प्रीलिम्स का, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो आज पहले हम सारा एरिया समझेंगे करंट अफेयर्स का। तो जब आप पुराने साल के सवाल देख रहे होंगे उसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा, जब आप हम 70th बीपीएससी मेंस का देखें तो आपने GS1 के सवाल को देखा होगा। तो उसमें सेक्शन 2 में एक आम आदमी पार्टी कोलिशन को लेकर सवाल था, दूसरा रसिया यूक्रेन वॉर, ट्रम्प महाकुंभ, ये सब करंट अफेयर्स के सवाल है। तो जब भी हम करंट अफेयर्स सेक्शंस को डिवाइड करेंगे, व्हेन वी ब्रेक डाउन द करंट अफेयर्स एरिया, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसके रोल, तो सेक्शन 2 में तो आपको दिख रहा है जहां पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल की जब भी हम बात करते हैं तो इसका जो एरिया है, डोमेन है, वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ब्रॉड हो जाता है। कैसे? जैसे आप पॉलिटी में भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो जमाना गया बीपीएससी का जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कस द फेडरल स्ट्रक्चर। तो कंटेम्प्रेरी में जो चीजें घटना हो रही है उसी को कोरिलेट करके GS1 में भी और खासकर GS2 में भी पॉलिटी से सवाल निकलेंगे। तो पॉलिटी एक सेक्शन हो गया जहां पे करंट अफेयर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी आप जब सवाल देखिएगा तो ये करंट ओरिएंटेड ही रहते हैं। साइंस एंड टेक, आपको पता है कि जो भी सवाल आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो सिर्फ करंट बेस्ड ही आएगा। तो फॉर दैट रीजन करंट अफेयर्स का रोल सबसे डिसिसिव है। जब आपसे मैं बात करूं कि GS1 में DI का जितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो है करंट अफेयर्स का। तो आपने पॉलिटी के बेसिक चीजें पढ़ चुका है, अब आपको कंटेम्प्रेरी से चीजों को मिलाकर पढ़ना, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आर्टिकल 143 बहुत न्यूज में है। प्रेसिडेंट यूजेस दिस आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कुछ सवाल पूछा। तो वो पॉलिटी आर्टिकल 143 का बेसिक एरिया हो गया जो आपने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट के पावर में, सुप्रीम कोर्ट के पूरे चीजों को। लेकिन कंटेम्प्रेरी में ये सवाल निकलकर उसी 14 क्वेश्चन से बनेगा, गवर्नर को पावर को लेकर, प्रेसिडेंट के पावर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के रोल को लेकर, फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेकर। इसलिए करंट अफेयर्स विल चेंज द सिनारियो डायनेमिक ऑफ बीपीएससी अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। इकोनॉमी में जैसे गिग इकोनॉमी को लेकर बहुत चर्चा है, विकसित भारत को लेकर बहुत चर्चा होता है, बजट हो, इकोनॉमी हो, ऐसे कर सवाल आपके कंटेम्प्रेरी में करंट अफेयर से आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने इंपॉर्टेंट मिशन है, 100 मिशन हो, 100th लॉन्च हो, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, या भी इंटरनेशनली जो भी हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 की हम बात करें, तो सेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछा था आम आदमी पार्टी को लेकर, आम आदमी पार्टी, कोलिजन पॉलिटिक्स, अपोजिशन पार्टी। तो ये डायरेक्टली जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे कंटेम्प्रेरी में उसको लेकर ये सवाल पूछा गया। तो आपने पार्टी फॉर्मेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। लेकिन सवाल कहां से आता है? जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हुए, जो करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट हुआ इन द पॉलिटी एंड गवर्नेंस एरिया, तो सवाल वहीं से डायरेक्ट पूछा गया।
अगर हम आईआर सेक्शंस की बात करें तो आप अगर देखिएगा रसिया यूक्रेन वॉर बहुत न्यूज में था, तो उसमें डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि इसके कॉजेस क्या थे। तो मैंने जितने कॉपीज देखे हैं जो 70s के इवैल्यूएशन में बच्चे लेकर आ रहे थे सिविल सेवा मार्गदर्शन में, तो हमने यही देखा कि रसिया यूक्रेन के जो बेसिक कॉजेस में सब हमने नाटो लिख दिया। तो नाटो वाज द इमीडिएट रीजन। उससे पीछे क्रीमिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, यूरोमेडान मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सब फैक्टर आपको करंट में ही पढ़ा होगा, अपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे या इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस की होंगे एज ए फाउंडेशन। तो करंट विल डिसाइड योर इंपॉर्टेंट एरिया, और जहां से आप एक सिग्निफिकेंट आपको एक जंप मिलेगा या आपको एक लीप फ्रॉग मिलेगा कि आप लिस्ट में कैसे आपका नाम आता है। तो रसिया यूक्रेन भी करंट इशू है, यहां से आईआर सेक्शन से सवाल डायरेक्ट आता है। जब हम बात करते हैं महाकुंभ को लेकर, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बीपीएससी का जो अब तरीका है सवाल पूछने का वो थोड़ा सा यूपीएससी के तरफ बढ़ रही है। तो इस बार अगर सवाल अगर मुझसे पूछा जाए विथ माय एक्सपीरियंस की करंट अफेयर्स आईआर और नेशनल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए, तो आपको पता कि यहाँ पे खेलो यूथ फेस्टिवल्स हुए, तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल आएगा द स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो ये सब सेक्शंस होते हैं जो आपको कहीं पे ही दिखेगा नहीं। तो अगर आपने करंट उस हिसाब से पढ़ा है तब आपको उसको सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है कि आप इसमें आंसर तो अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो आंसर्स निकल कर आएंगे वो अप टू द मार्क नहीं होगा। तो ये सब भी चीजें को हमें ध्यान रखना है इन द करेंट अफेयर्स। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल, कास्ट सेंसस आपको ही पता बहुत न्यूज में था, तो ये सब सवाल आपको बहुत इजी लग रहा होगा था, लेकिन जो डेटा है जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कास्ट सेंसस को लेकर बिहार के कंटेक्स्ट में, वो करंट अफेयर से आपने अगर चीजों को पढ़ा होगा, उससे कोरिलेट किया होगा, कनेक्ट किया होगा, तभी इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। दूसरा सेक्शन की हम बात करें, अगेन ट्रम्प को लेकर एक डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। ट्रम्प आफ्टर इलेक्टेड री इलेक्टेड इन द सेकेंड टर्म जो हुआ, उसका इम्पैक्ट भारत पे, जियो पॉलिटिक्स पे, ट्रेड, बहुत सारा इफेक्ट था। तो अगेन दिस इज द करंट अफेयर्स टॉपिक। तो डोमिनेंस आप देखिएगा करंट का कितना होता है, सिर्फ उसको आप आईआर वाले सेक्शंस में ही डिवाइड करके मत रखिए। आईआर से ये चीजें निकल कर नेशनल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसके बाद बिहार स्पेसिफिक में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फॉर दैट रीजन करंट अफेयर्स ऑलवेज प्ले क्रिटिकल रोल और डिसिसिव रोल इन योर सिलेक्शन। फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिटी को लेकर जो करंट अफेयर्स था, तो एक मणिपुर को इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़कर सवाल पूछा गया था। उत्तराखंड यूसीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूसीसी ऑलवेज फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो यूसीसी पे भी एक सवाल पूछा गया था। जब हम आगे देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सालों से ये न्यूज में था, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन आपने भी तैयार किया होगा, लेकिन करंट ओरिएंटेड चीजों को कैसे उसमें पुट करना था, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था। आप इसको पॉलिटी से ही सोचे, लेकिन अगेन करंट अफेयर सेंट्रल पॉइंट था ये क्वेश्चन आने का। तो अगेन वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर, और साथ साथ में नारी शक्ति वंदन एक्ट जो पूछा गया था, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को लेकर। तो इसलिए करंट अफेयर्स प्ले क्रिटिकल रोल। अगर आप इसको मिस करते हैं, लगता है कि आप कर लेंगे, क्योंकि आपके पास एक सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है टाइम मैनेजमेंट या टाइम को लेकर। आप करंट अफेयर्स के पीछे भागिएगा, रिसोर्सेज के पीछे भागिएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय उसी में देंगे। क्योंकि हम जब GS1 की बात करते हैं, हिस्ट्री में क्या सवाल आएगा ये आपको भी पता है, कुछ 15 से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आता है सेक्शन 2, जहां पे करंट के पूरे सवाल आपको दिखेंगे, और डीआई तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और GS2 ऐसे ये सब जगह में। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है जो करंट अफेयर्स का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मणिपुर इशू था, आपको भी पता है मणिपुर एक इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सवाल था, लेकिन मणिपुर का जब जवाब दीजिएगा मणिपुर इश्यूज को लेकर, उसमें आपको सारे डायनेमिक्स को समझना होगा, एक नेशनल इंपॉर्टेंस भी समझना होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस भी समझना होगा,
और साथ में इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या इशू बना है जिसके कारण फॉर इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, तो इसके लिए क्या होगा, आपको म्यांमार के साथ भारत का कैसा बायलैटरल रिलेशन है इसमें भी आपको फोकस होगा। अगर मैं आपको इसको मैप से समझाऊं और ब्रॉड वे में अभी चीजें को आपको समझना होगा, तो जब आप म्यांमार के जब मैप को देखिएगा तो आपने पीटी के लिए सिर्फ ये मैप पढ़ा होगा कि इसके बाउंड्री स्टेट है, लेकिन व्हेन वी डिस्कस द इंडिया म्यांमार रिलेशन तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर, द इंडियाज डायलेमा इन फॉरेन पॉलिसी, भारत के लिए बड़ा टफ हो गया है, एक डायलेमा बना हुआ है टू मेंटेन और टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस विथ म्यांमार। क्यों, वहां पे मिलिट्री कू है, वहां पे जो गवर्नमेंट है उसको मिलिट्री रन करती है, और भारत हमेशा वोकल रहा है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन साथ साथ में एक तरफ भारत का इंटरनल सिक्योरिटी, क्यों म्यांमार से बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भारत के जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और अफेक्टेड होते हैं, अगर वहां पे इनस्टेबिलिटी होगा तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे भारत पे, जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस, जिसमें रोहिंग्या सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, उसके बाद वहां का इंटरनल पॉलिटिक्स। तो ये सब फैक्टर है जो आपको मणिपुर इशू में मेंशन करना था, और वो तभी आप कर सकते हैं जो करंट के साथ साथ आयर वाले सेक्शंस को भी आपने कवर किया हुआ। इसलिए मैंने ये मैप दिखाया है कि म्यांमार के साथ देखिए और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, म्यांमार के साथ रिफ्यूजी इशू है, चाइना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे भारत के जितने नेबरिंग कंट्रीज है थ्रू देयर एक्सपेंशन पॉलिसी वो अपना फुटप्रिंट वहां पे स्ट्रॉन्ग मार्क करते जा रहा है। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स आपने पढ़ा होगा, करंट में बहुत न्यूज सुना होगा, लेकिन उसका इंपैक्ट भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध पे क्या पड़ रहा है वो हमें समझना था, और उसी को कोरिलेट करना था इंटरनल सिक्योरिटी से, मणिपुर इशू से। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एफएमआर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना है, फ्री मूवमेंट रिजिम, जिसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर स्टैंड लिया है कि अब वो चीजें बंद हो रही है। फ्री मूवमेंट रिजिम क्या है, 16 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहां पे वीजा फ्री आप मूवमेंट कर सकते, तो इसको भी होम मिनिस्ट्री ने बंद कर दिया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव और कंसिक्वेंसेस जो उससे निकल कर आ रहा था कि इजी मूवमेंट के कारण बहुत सारे मिलिटेंट डेवलपमेंट दिखने को मिल रहा है, भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पे एक सवाल उठकर आ रहा है, भारत के सॉवरिनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो ऐसे करके हमें करंट वाले टॉपिक्स को समझना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है करंट अफेयर्स इन द बीपीएससी मेंस। अब अगर हम बात करें कि सिविल सेवा मार्गदर्शन क्या एक इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर आया है, जिसमें आज मैं आपके सामने आया हूं डिस्कस करने के लिए, जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज है वो है स्मरण। ये करंट अफेयर्स क्लासरूम प्रोग्राम है फॉर द बीपीएससी 71st सिविल मेंस एग्जामिनेशन। अब इसमें हम क्या चीज करेंगे, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसमें हम एफिशिएंट कवरेज करेंगे। ये क्लासरूम लगभग 30 दिनों के में चलेगा और ये पूरा नेशनल इंटरनेशनल बिहार को कवर किया जाएगा। साथ साथ में इसमें कंप्रिहेंसिव स्कोप रखेंगे, इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज, बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, और डायरेक्ट सवाल यहीं से हिट किया जाएगा। फिर इसमें अगर हम स्मरण में बात करें, इशू बेस्ड एनालिसिस, देखा होगा आपने इकोनॉमी में भी बहुत सारे रिपोर्ट्स पे डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्या क्या है जहां से ये सवाल पूछा जा रहा है। मैंने देखा है कि बहुत जगह इंटरनेशनल रिलेशंस और नेशनल चीजों को स्किप कर दिया जा रहा है मेंस एग्जामिनेशन में, और बच्चों को एक प्रेशर दे दिया जा रहा है कि अपने से आप कंप्लीट करें। अगेन फोकस क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पे। आपको हिस्ट्री में पता ही क्या है, पता है कि क्या सवाल आने वाला, तो जो फोकस करना है वो आपको ऐसे एरियाज में करने हैं जहां पे रिसोर्सेस कम है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और जो एक आपको एक एज देता है कि कैसे चीजें से बाकी से आगे निकले, और वो जो एज आपको मिलेगा वो करंट अफेयर से ही मिलेगा। पॉलिटी के सवाल अगेन वो ऐसे ही आएंगे, आपने बहुत अच्छे से पॉलिटी पढ़ रहा है, हमारे जो बच्चे जो क्लासरूम प्रोग्राम में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पॉलिटी सेक्शंस कंप्लीट किए जा रहे हैं, तो अब उनमें क्या है कि करंट से कैसे चीजों को इंटरलिंक करें,
इसलिए करंट अफेयर्स प्रोग्राम में स्मरण में हम इस चीज को कनेक्टिंग लिंकेज भी देख रहे हैं कि कैसे नेशनल चीजें से ये चीज जोड़ा जा सकता है। अगर हम बात करें सिलेबस इंटीग्रेशन, तो स्ट्रेटेजिकली कवरिंग एंड कनेक्टिंग करंट अफेयर, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, आईआर से हो, नेशनल से हो, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सबसे इस चीज को जोड़ा जाएगा जहां से वहीं से सवाल आ रहा है। फिर एक इंगेज अप्रोच रहेगा, मेंटरशिप प्रोग्राम रहेंगे, बच्चे डायरेक्ट मेंटर से, फैकल्टी से कनेक्ट करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं, क्योंकि उनके लिए आईआर एक नया टॉपिक हो जाता है, करंट अफेयर्स थोड़ा नया हो जाता है, क्योंकि वो कभी ये चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते और उनको डायरेक्ट जो एक वन टू वन कनेक्ट होता है वो सीधे मेंस में होता है। तो बच्चे बड़ा डायलेमा में रहते, बड़ा कंफ्यूजन में रहते कि कैसे करंट अफेयर्स वाले सीरीज को कंप्लीट किया जाए। तो ये हमारा स्मरण प्रोग्राम है, जो कल से हमारा जो मेंस क्लासेस शुरू हो रहा है, उसी में ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और 26 नवंबर जो कल है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन, ये हमने ये 2.0 हमारा मेंस क्लास, एक क्लासेस तो चल रहा है, हम दूसरा कल ये लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स क्लास, और इसका जो फीस रहेगा वो है 2000 रुपीज। अब इस 2000 रुपीज में हम क्या क्या चीजें कंप्लीट करेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि हमारा रोड मैप क्या रहेगा, हमारा क्लास का प्लान क्या रहेगा। उस पर अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा पूरा 30 दिनों का क्लास है रिगार्डिंग द करेंट अफेयर, जो हम स्मरण, हमारे बैच का नाम रहेगा, और जो हमारा करेंट अफेयर्स प्रोग्राम का नाम है स्मरण। अब अगर मैं बात करूं तो पहला जो कल हमारा क्लास रहेगा वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, डे 0, ओरिएंटेशन टाइप का रहेगा, चीजों को बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है पेपर में। अगर आईआर सेक्शन को ही कंप्लीट करने चले जाएंगे तो इतने कंट्रीज है, भारत के हर के साथ बहुत अच्छा बायलैटरल रिलेशन है, भारत बहुत अच्छा वहां पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, मल्टी अलाइनमेंट फॉलो करता है। वेस्ट की हेजीमनी ये क्या होता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका यूज हमेशा आप इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं, वो बेसिक चीजों को हम समझेंगे। अगेन व्हेन वी डील द आईआर सेक्शन इन द करंट अफेयर्स एरियाज, तो हम आईआर में हम जीरो से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने इंटरनेशनल रिलेशंस कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, और मैक्सिमम जगह पे आईआर को पढ़ाया ही नहीं जाता, उनको लगता है बच्चों को दे दिया जाता है एक कि आप अपने से संभालें। तो आईआर सेक्शन हम जब शुरू करेंगे तो हम पहले डिस्कशन में बेसिक एनालिसिस, सिलेबस को लेकर डिकोड करेंगे, कैसे आंसर लिखा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, कोर्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, स्कॉलर्स का इंपॉर्टेंट, जो जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंट, कैसे हम आंसर्स को बेहतरीन लिख सकते हैं। तो उसमें हम सारा सिलेबस को समझेंगे। अगेन फिर जब दूसरा दिन आप आइएगा तो कंसेप्ट, जो हमारा पहला दिन होगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ आया फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। जब भारत एक स्वतंत्र देश बना तब हमारे पास बहुत सारे चुनौतियां थी, उस चुनौतियों में मैंने या भारत देश ने क्या अपनाया, तो नॉन अलाइन मूवमेंट को अपनाया, कि भारत किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो ऐसे करके हम बेसिक फॉरेन पॉलिसी से शुरू करेंगे, फ्रॉम द नॉन अलाइन मूवमेंट टिल टू मल्टी अलाइनमेंट। अभी अगर हम कंटेम्प्रेरी की बात करें तो आज के डेट में वी आर विश्व बंधु, हम किसी के दुश्मन नहीं है, वी आर द फ्रेंड्स ऑफ ऑल। तो अभी जो भारत का जो स्ट्रेटेजी है, भारत का इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिसी है, वो मल्टी अलाइनमेंट है, और वो मल्टी अलाइनमेंट किस पे बेस्ड है, विश्व बंधु, क्योंकि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द विश्व बंधु। अब विश्व बंधु क्यों बनने वाले हैं, क्योंकि हम अमृत काल में जी रहे हैं। तो ऐसे करके ये चीजों को हमें समझना होगा इन द बेसिक फॉरेन पॉलिसी। इसी में हम पंसिल एग्रीमेंट पढ़ेंगे, इसी में हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पढ़ेंगे, इसी में हम सागर विजन पढ़ेंगे, ऐसे करके सारे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर और फॉरेन पॉलिसी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब आपने न्यूक्लियर वॉर को लेकर ये सब बहुत चर्चा में देखे होंगे। तो ये न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होता है, भारत का क्या डॉक्ट्रिन है, ये कैसे काम करता है, ये सब फॉरेन पॉलिसी में हमें डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लासेस होगा वो जियो पॉलिटिक्स में पोजीशन भारत का, फिर ग्लोबल पावर के साथ हम कैसे बात करें, इंडिया के साथ भारत का रिलेशन कैसा है, यूएसए के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ। तो ये जो ग्लोबल पावर है उनके साथ भारत का रिलेशन कैसे है, और कंटेम्प्रेरी चीजों को कनेक्ट करते हुए कि कंटेम्प्रेरी में जो ट्रेड वॉर हो रहा है, चाइना के साथ हमने न्यू अलाइनमेंट करना शुरू कर दिया है, रसिया के इतने ऊपर सेंक्शंस होने के कारण जो हमारा क्रूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो कैसे इंपैक्ट हो रहा है,
थ्रू द काटसा सेंसस। तो ये सब चीजें हमें कंटेम्पररी से लिंक करना, अगर सवाल डायरेक्ट आएगा बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन, चाइना, करंट इश्यूज ऑफ इंडिया चाइना, मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया आउट कैंपेन चला था, आपने भी सुना होगा, उसको लेकर चर्चा करेंगे। फिर इंडिया इट्स एक्सटेंडेड नेबर में हम वेस्ट एशिया बात करेंगे, सेंट्रल एशिया बात करेंगे। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रोड मैप ऑफ क्लास। फिर हम इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी आपने ब्रिक्स का बहुत चर्चा सुना होगा, डी डॉलराइजेशन का चर्चा सुना होगा, संघाई कॉर्पोरेशन, G20 समिट, तो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि G20 अगेन बीपीएससी का अगेन फेवरेट टॉपिक है। हाउ वी काउंटर द हेजीमनी ऑफ यूएस थ्रू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स, SCO, व्हाट इज द डी डॉलराइजेशन, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे अभी SCO का जो समिट हुआ था इन द चाइना, वहां पे एक कोट निकल कर आया था, एलिफेंट ड्रैगन डू इट। अब हो सकता है कि ये जो फ्रेज है इसी पे ऐसे में भी सवाल आ जाए, हो सकता है ये कंटेम्प्रेरी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का सवाल आपको GS1 में आ जाए। जैसे एक और फ्रेज बहुत यूज किया जाता है, ड्रैगन्स इन दी सैंड ड्यून्स। तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्रेजेस हैं जो यूज किए जाते हैं। आपको पता है ड्रैगन्स हम चाइना को बोलते हैं, और जब हम सैंड ड्यून्स की बात कर रहे थे, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट एशिया। तो चाइना का जो पेनिट्रेशन है वेस्ट एशिया में बहुत स्ट्रांगली हो चुका है, ईरान के साथ हो या सऊदी अरबिया के साथ। तो ये फ्रेज यूज किया जा रहा है, और SCO समिट में तो ये फ्रेज यूज किया गया था भारत और चाइना को लेकर। तो ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना होगा जो आपने थोड़ा सा फाउंडेशन में नहीं पढ़ा होगा, और उसमें रोल इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स का। उसके बाद हम ग्लोबल इश्यूज पे बात करेंगे, जैसे ग्लोबल साउथ को लेकर, टेररिज्म को लेकर, पहलगाम अटैक हुआ, अभी भी आपने देखा होगा दिल्ली में अटैक हुआ लाल किला के पास। तो टेररिज्म अगेन द इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज बना हुआ है, भारत हमेशा इसको लेकर बोला कि टेररिज्म एंड टॉक सॉरी टेररिज्म एंड टॉक विल नेवर कम टुगेदर। इसको लेकर भारत बहुत वोकल है, और भारत अपने सारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ऑन किया, अपने मल्टी अलाइनमेंट को ऑन किया, और पाकिस्तान को एक तरीके से साइडलाइन करना चाहता है इन द जियोपॉलिटिक्स। तो वो सब ग्लोबल इश्यूज हैं जिसमें हमें टेररिज्म पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है, नक्सलिज्म पढ़ना है, जो अभी देखा होगा आपने नक्सलिज्म को लेकर बहुत सारी चीजें न्यूज में आ रही है, क्लाइमेट चेंज पढ़ना। ये सब ग्लोबल इश्यूज है जो भारत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके फॉरेन पॉलिसी कैसे होंगे आने वाले समय में। तो यही इंपॉर्टेंट रोल है जो करंट अफेयर्स में हमें पूरा इस स्मरण प्रोग्राम में चीजें को पढ़ना है। फिर बिहार और नेशनल पे भी डिस्कशन चलेगा लगभग 5 से 7 दिन, जो भी नेशनल इश्यूज होंगे, जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा उसे हमें पढ़ना है। जैसे अभी SIR बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है, जैसे बिहार का भी जस्ट इलेक्शन हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें माइग्रेशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाया गया था, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, जॉब को लेकर। तो ये सब जो टर्म्स है यहीं से तो सवाल आएगा, और ये SIR तो बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। तो अगर आप SIR इसको आप करंट में देखेंगे या पॉलिटी सेक्शंस में देखे होंगे, लेकिन ये करंट एरियाज है, तो अगेन ये पॉलिटी से हमें करंट से लिंक करना है। तो ये पूरा नेशनल, जिसमें हमें बिहार और नेशनल सारे चीजों को ध्यान रखना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रोड मैप फॉर द स्मरण क्लास प्रोग्राम, जो कल से स्टार्ट हो रहा है इन सिविल सेवा मार्गदर्शन। मैंने आपको फीस भी बता दिया, बहुत कम फीस है। मैं चाहता हूं कि बच्चे जितना हो सके इस चीज को अपने फायदा उठाए, कि वो 71st में एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करे, अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से लिखे। साथ में एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज है चाणक्य। चाणक्य में वही सब कुछ है जो, लेकिन इसमें पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स है। तो इसका जो फीस है वो है 3500, 3500। अब आपको भी पता है जब पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें नो कोई एक्सेप्शन को है ही नहीं, इसमें इफ एंड बट है नहीं, नी सर विल डील द पॉलिटी एरियाज, और जो करंट वाला एरियाज होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, और हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, कि पॉलिटी का जो सवाल करंट से आएगा वो कैसे होंगे,
और जो नील सर का जो हमेशा एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है रिगार्डिंग द मेंस क्वेश्चन, कि वो टॉपिक से क्वेश्चन तो आएगा जो नील सर के क्लासरूम प्रोग्राम से होंगे। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना होगा। ये बैच का नाम है चाणक्य। ये डायरेक्टली जो डेडिकेटेड चीज है करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी को लेकर। फिर से मैं कह रहा हूं, करंट अफेयर्स ही डिसाइड करेगा पॉलिटी का क्वेश्चन क्या है। एंड अगेन जब पॉलिटी की बात करेंगे तो दैट विल बी हैंडल्ड बाय नील सर। तो ये भी एक लंबा क्लासेस चलेगा जिसमें आपके पूरे इंडियन पॉलिटी को मेंस के अप्रोच से पूरा चीज को कंप्लीट कराया जाएगा और साथ साथ में करंट अफेयर्स वाले सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराया जाएगा। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस दोनों जो डायनेमिक सब्जेक्ट है इसको आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे समय में कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारा जो यूएसपी है वो है टाइम, कि हम ऐसा नहीं है कि एग्जाम के कल मेंस का एग्जाम है और 2 दिन पहले आपको क्लास में समझा रहे हैं कि देखिए अब आप ही के हाथ में सब कुछ है। तो कहने का मतलब एक टाइम फ्रेम में, एक टाइम में हम हर चीजों को कंप्लीट कराएंगे जिसमें आपको समय मिलेगा अगेन रिवीजन करने का। और हमारा 1-to-1 तो एक इंटरेक्शन रहेगा ही कि चीजों में अगर आप कहीं फंस रहे हैं, किसमें दिक्कत आ रही है, कुछ नया अपडेट आ रहा, वो चीज आपको क्लियर करने का। तो दिस इज द चाणक्य प्रोग्राम रिगार्डिंग द पॉलिटी एंड करेंट अफेयर्स। और एक ओवरऑल जो करेंट अफेयर्स है वो स्मरण। तो फॉर दिस इज आप 71st के लिए ये 3-4 सेक्शंस को लेकर और डीआई प्रैक्टिस करते रहिए। फिर देखिए आपका 71st कितना बेहतरीन एग्जाम जाएगा। अगर हम 70 के कॉपी को इवेल्युएशन करते हैं तो हम लोग वो चीजों को निकल कर आए कि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और इसका आपने प्रीलिम्स में ही देखा, जो कट ऑफ गया वही डिसाइड करा कि अब जो लेवल है ना वो कुछ अलग लेवल पे आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2-3 बार मेंस दिए हैं, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, अब वो बीपीएससी का एग्जाम पहली बार में ही देकर बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं। तो कंपटीशन है तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी आएंगे, और जब क्वेश्चन आएंगे तो अब वो वाला जमाना गया जो डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको बहुत हॉलिस्टिक वे में, बहुत डेडिकेटेड वे में चीजों को पढ़ना होगा, समझना होगा, जिससे आपको 71st बीपीएससी मेंस को क्रैक करने में आसानी मिले। उसी चीज को ध्यान रखते हुए सिविल सेवा मार्गदर्शन 2 क्लासरूम प्रोग्राम लाया है जिसका नाम है एक चाणक्य, इसमें इंडिया करंट अफेयर्स पॉलिटी है, और स्मरण जिस जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो आप इस प्रोग्राम को समझिए, क्लासेस कैसे होंगी इस चीज को लेकर आप ऑफिस विजिट कीजिए, चीजों को समझिए, एंड दिस विल चेंज योर अप्रोच रिगार्डिंग 71st बीपीएससी मेंस। तो दिस इज ऑल फ्रॉम सिविल सेवा मार्गदर्शन एंड माई सेल्फ प्रणव सिंह। तो उससे आपको चीजों को मैंने आप समझाया, मैं सोचा आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन रखे, क्योंकि क्लासेस अभी चल रही हैं मेंस का। तो समर्पण 2.0 जो हमारा सेकेंड बैच है वो भी कल से आ रहा है। उसमें ये सारे सेक्शंस होंगे, पॉलिटी का, करंट अफेयर्स का, हर का कंप्लीट बैच है। उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे समर्पण बैच में। वो कल से फ्रेश फ्रॉम पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स के क्लासेस शुरू होंगे, तो उस चीज में भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो चीजों को समझिए, क्या जरूरत है इस एरियाज में उसको फोकस कीजिए, नहीं तो 71st के बाद 72nd आएगा, 3rd आएगा, 4th आएगा, और ये सिलसिला चलते रहेगा, क्योंकि आप समय के साथ, क्वेश्चन के डिमांड के साथ, बीपीएससी जो क्वेश्चन का अप्रोच रखी है उसके साथ अपने आप को बदल नहीं रहे, उसी पुराने तरीके, ऑर्थोडॉक्स तरीके से आप चीजों को तैयार कर रहे हैं। तो आप हो सकता है लिस्ट में मेंस क्वालिफाई करेंगे लेकिन लिस्ट में नहीं आएंगे, सॉरी टू से, दिस इज द हार्श, लेकिन ये सच्चाई है। जो बच्चों से इंटरेक्शन होता है इसी चीज से निकल कर आते हैं। तो आप इस जितना हो सके इस जल्दी से इस स्मरण, चाणक्य और जो हमारा कंप्लीट मेंस प्रोग्राम है समूह पर समर्पण 2.0 उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से फोकस होकर पढ़िए। जितना कम समय लग रहा है कि समय समय निकलते जा रहा है उस चीज पे भी फोकस रखिए। अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है इस पूरे प्रिपरेशन में। अगर वो गड़बड़ाएगा तो आपका एक कंटिन्यूटी बिगड़ता है। तो स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखिए, फोकस रहिए और चीजों को समझिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।